सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं मनु महाराज के। उसमें जो प्रियव्रत हैं तो वो बड़े, लेकिन उनकी शादी ब्याह में कोई रुचि ज्यादा नहीं थी, तो तपस्या करने के लिए चले गए। उत्तानपाद जो छोटे पुत्र हैं उनके विवाह हुए, एक नहीं उनके दो विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। महाराज सुनीति से तो स्नेह कम करते हैं, सुरुचि से स्नेह ज्यादा करते हैं। और जो सुनीति है उनका जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है, और सुरुचि है उसका जो पुत्र है उसका नाम उत्तम है। दोनों ही बराबर के उम्र के पुत्र हैं, लेकिन चूंकि महाराज अधिक स्नेह सुरुचि से करते हैं। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधिक स्नेह सुरुचि से करते हैं, तो सुनीति से स्नेह कम है तो बालक से भी थोड़ा सा कम, चूंकि राजमहल में नहीं रहती, बाहर ही रहती है। एक दिन की बात है, महाराज छोटी मां का पुत्र उत्तम पिता की गोद में बैठा है, महाराज उत्तानपाद महाराज की। ध्रुव का भी मन हुआ कि मैं भी पिता की गोद में जाकर के बैठूं। बच्चे हैं, एक बच्चा जो करता है दूसरा बच्चा भी वही करता है, लेकिन जैसे ही छोटे हैं, अभी उम्र इनकी कम है, तो जैसे ही सिंहासन पे पिता की गोद में चढ़ने के लिए उद्यत हुए, तुरंत से छोटी मां ने मना कर दिया। न बस नृपते धृष्ण्यम बबानारूढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावति नृपात्मजा। हे राजा के पुत्र, महाराज के पुत्र हो जाने से तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता क्या कि तुम इनकी गोद में भी बैठ जाओ। पुत्र महाराज के हो गए जरूर अच्छी बात है, लेकिन इस गोद में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस गोद में तो उसी का अधिकार है जो मेरी कुक्षा से पैदा हुआ था, मेरे द्वारा इसने जन्म ग्रहण किया। अगर तुम इसमें बैठना चाहते हो इस गोदी में, तो पहले वन में जाओ, वन में तपस्या करो। तपस्या करने के बाद भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगो, हे भगवान हमारा शरीर छूट जाए, फिर हमें जन्म मिले तो अपनी छोटी माँ के गर्भ से मिले, तब आकर के तुम इस गोद में बैठ पाओगे। जैसे ही इतना कहा, ध्रुव जी तो एकदम हक्का बक्का रह गए। क्या कह दिया छोटी माँ ने? मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्ध स्वसंदृशा दंड हतो यथाहि हित्वा मृसंतं पितरं सन्नवाचम जगाम मातुः प्रददुन शशानम। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, अपनी छोटी माँ ने जब इस प्रकार से ध्रुव से कहा तो उसी समय ध्रुव को भयंकर क्रोध आ गया। श्वसन रुषादंड हतो यह आई, बड़ी भयंकर श्वासें लेने लगे, जैसे कोई सर्प में डंडे को मार देता है। आप छोटे हैं, कर क्या सकते हैं? बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल तो रोने में है। रो रो के चले जा रहे हैं। अपनी माँ के पास पहुंचे। जब माँ के पास पहुंचे तो रो रहे हैं। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, किसने तुमको मारा? किसी ने कुछ कह दिया है? क्या कहा? बताओ, मुझे बताओ। कुछ नहीं बता रहे हैं। दोस्तों ने बताया कि छोटी माँ ने ऐसा कहा। जैसे ही ये सुना, तब तो अपने पुत्र को अंक में भर करके गोदी में बिठा करके माँ सुनीति रोने लग गई है।
फपक फपक करके रोने लग गई। हाँ पुत्र, छोटी माँ ने कुछ गलत थोड़ा ही कहा है, उसने सही तो कहा है। तुमने मुझ दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया है, जिसको तुम्हारे पिता रानी तो छोड़े एक दासी तक की इज्जत नहीं देते, और मुझ दुर्भगा से पैदा होने के कारण तुम्हें भी वही कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे पुत्र, छोटी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे तुम्हारे भाग्य में न जाने कितना कष्ट लिखा है। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माँ से विशेष स्नेह करते हैं, इसलिए उसी के कारण आज तुमसे ये इतना कह पाई है छोटी माँ। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्येन वृद्धस्य विलज्जते याम भार्येति बाबोडुडस्पतिम वद्यम। उसने सत्य ही कहा है, मैं तो दुर्भगा हूं, लेकिन एक बात उसने ज्यादा सत्य नहीं कही। उसने जो कहा कि वन में जाओ तपस्या करो, ये बात बिल्कुल सही है। बेटा, वन में जाओ तपस्या करो, जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस संसार की गोद के लिए तपस्या न करो, उस परमात्मा की गोद में तपस्या करो, उसकी गोद के लिए तपस्या करो। ये संसार की गोद है, इसमें बैठ जाओगे फिर उतरना पड़ेगा, और परमात्मा की बहुत बड़ी गोद है, उसमें से कभी उतरना नहीं पड़ेगा। एक बार बस बैठ जाओ उसमें। विश्वम विभाया नयात गुणा विपत्ते। उस प्रभु के पाद पद्मों में जाकर के लेट तो जाओ, फिर कहीं लेटने की आवश्यकता जीवन भर नहीं पड़ेगी। पुत्र, तपस्या करने तुम्हें जरूर जाना चाहिए। छोटी माँ भी यही कह रही है, माँ ने भी ये कह दिया। तब तो उस क्षत्रिय तेज को एकदम से आवेश आ गया और प्रतिज्ञा कर लिया, मैं तपस्या करूंगा। जानते कुछ नहीं है, माँ को प्रणाम करके तपस्या के लिए निकल दिए हैं घर से बाहर। जैसे ही घर से निकले हैं महाराज, कहीं जानते नहीं कुछ क्या करना है क्या नहीं करना, जंगल की ओर चले जा रहे हैं। भगवान की ये प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काठ सो मैं लोहे की लाट। यो माम यथा पर्वतस्ते तांस तथैव भजामि हम। तू एक बार मेरी ओर आके तो देख, मैं तुझे बाहों में न भर लूं तो कहना। छोटा नन्हा बालक ध्रुव भगवान की तपस्या के लिए जैसे ही चला है, मानो भगवान ने तुरंत नारद जी को भेज दिया है, नारद जल्दी जाओ, मेरा छोटा सा बालक आज तपस्या करने जा रहा है। रास्ते में जा रहे हैं और सामने नारद जी मिल गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण जैसे ही नारद जी को देख करके संत स्वरूप प्रणाम कर लिए, लंबे हो गए ध्रुव जी। नारद जी ने छोटे से बालक के सर पे हाथ फेरा है। पुत्र, तुम कौन हो? इस जंगल की ओर कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता है। कहा, मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ और मैं वन को जा रहा हूँ। वन? क्यों जा रहे हो वन को बेटा? मैं तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, तपस्या करने जा रहे हो? क्यों, क्या बात हो गई?
आज तुमको माँ ने दूध नहीं दिया या भोजन समय से नहीं दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा बेटा कोई बात हो गई होगी घर में। क्या बात हो गई? कहा मेरी विमाता ने ऐसे ऐसे मुझे गोद में नहीं बैठने दिया। अरे ये छोटी सी बात है, चलो घर लौटो, तुम्हारे पिता मेरे शिष्य हैं, मैं कह दूंगा, वो तुम्हें गोद में बिठाएंगे। नारद जी ठोक बजा करके पक्का कर रहे हैं, चेला कच्चा है कि पक्का है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चेला कच्चा है कि पक्का है? ध्रुव जी ने कहा मैं महाराज घर नहीं जाऊंगा अब। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करने के लिए निकला हूं। कहा बेटा तपस्या करने की तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, अभी तो खेलने खाने की है। अभी दिन में मैया 3-4 बार दूध पिला देती है, 2 बार 4 बार भोजन कर लेते हो, नहीं कि ये पड़े हो। और वन में कौन तुम्हें दूध पिलाएगा, कौन भोजन कराएगा? कोई जंगली जानवर खा जाएगा। घर चलो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है भजन करने की। तो भजन करने की उम्र किसकी है? भजन करने की उम्र है ऐसे बूढ़े बूढ़े हमारे परीक्षक जैसे, बढ़िया भजन करें। ऐसे लोगों की उम्र होती है भजन करने की। ध्रुव जी ने कहा महाराज मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों की उम्र होती है। क्यों? क्योंकि पता क्या है जीवन में कि हम बूढ़े हो ना हो। अगर बूढ़े हुए ही नहीं तो फिर क्या होगा? नारद जी ने कहा तर्क तो बहुत करते हो। ध्रुव ने कहा महाराज आप कौन हैं? कि मैं नारद हूं। कहा मुझे तो नहीं लगता आप नारद हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि नारद जी जिसको मिल जाते फिर भगवान को मिलने की देर नहीं रहती। नारद जी तमाम समझा रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं समझता। तब नारद जी कहते अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम बालोपेयम हृदा धत्ते यस्य मातर बद्वचाह। धन्य इन क्षत्रियों के तेज को देखो तो सही। अपनी मां से केवल अपमान प्राप्त हुआ है और उसी के फलस्वरूप छोटा सा बालक जो मान अपमान से रहे थे उसको भी अपने सम्मान की चिंता है और भगवान की तपस्या के लिए जा रहा है। धन्य इस क्षत्रियों के तेज को। जब देख लिया कि अब ये बालक पक्का है, मानेगा नहीं, ये तपस्या करने जरूर जाएगा, तब तो नारद जी ने कहा बेटा अब जा ही रहे हो तो कुछ ज्ञान भी लेते जाओ। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्त चतुर्भुजम। कैसा भगवान का स्वरूप है। भगवान के श्रीवक्ष का चिन्ह भृगुलात का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभायमान हो रही है। नील मेघ के समान उनका वर्ण है। वनमाला धारण करते हैं, 4 भुजाओं वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदमी लिए रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं वह। किरीटिनम कुंडलिनम केयूर बलयान्वितम। हमारा सुंदर मुकुट कुंडल पहने हुए हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करो। तत्तातगत्र भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि। हे तात अगर जा रहे हो तो जा करके यमुना के किनारे मधुबन मथुरा में चले जाओ, जहाँ भगवान की सानिध्यता अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी वहाँ। और सुंदर 12 अक्षर मंत्र का ज्ञान दे दिया है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज्ञान दिया है। ये इतना परम गोपनीय मंत्र है। जप्यस्य परमो गुह्यम श्रूयताम में नृपात्मजो यम सप्तरात प्रपटन पमान पश्यति खेचरान। हे पुत्र अगर इस मंत्र को कोई 7 रात्रि पर्यंत जपता है तो सिद्धों के दर्शन होने लग जाते खुली आंखों से। इतना प्रभावशील मंत्र है यह, बहुत ही उत्तम मंत्र है।
आइए, नारद जी तो अपने स्थान पे चले जाते हैं और ध्रुव जी आकर के मधुबन में महाराज पहुंचे हैं। गंगा में स्नान किया और स्नान करने के बाद में सुंदर आसन लगा लिया महाराज। आसन लगा करके महाराज तपस्या करने लग गए हैं। पहले महीने जैसे ही उन्होंने तपस्या प्रारंभ की, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्यानुसारेण मासम निन्नेर्चयन् हरि। महाराज तपस्या में संलग्न है। भगवान की हृदय में झांकी का ध्यान जो बता दिया है नारद जी ने, उस झांकी का स्मरण कर रहे हैं। और 3 दिन के बाद खड़े होते हैं महाराज एक बार। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते 3 दिन के बाद खड़े जब होते हैं और क्या करते हैं, 3 दिन के बाद खड़े होकर के कपित्थ बदराशन, कैथ और बेर यही खा लेते। कितना? आत्मवृत्ति अनुसार, पेट भर के नहीं, जितने से कि यह शरीर चल सके उतना। 1 महीने भगवान की तपस्या करते हो गया। दूसरा महीना जैसे ही लगा, नियम बदल दिया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। जैसे द्वितीय महीना लगा तो 6 दिन के बाद खड़े होते हैं महाराज। और क्या करते हैं, त्रिपर्णादिभिर्षीर्णै कृतान्यो भर्जयेत् विभुम। सूखे पत्ते तोड़ते नहीं हैं, जो नीचे पड़े हुए हैं वृक्षों के, उन पत्तों को खा करके और पुनः भगवान का यजन करने लग जाते हैं। 2 महीने महाराज इस प्रकार से जब बीते हैं, तीसरा महीने लगा और नियम कठोर कर दिए। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि अभक्षोत्तम श्लोका आपाधावत् समाधिना। समाधि लगी है महाराज। 9 दिन के बाद खड़े होते हैं और जल पी लेते हैं। 9 दिन के बाद जल पीते हैं महाराज। भगवान की तपस्या कर रहे हैं। कितना भयंकर तप किया है उस छोटे बालक ने। प्रतिज्ञा का ये फल देखिए आप। जैसे ही 4था महीना लगा और नियम कठोर कर दिए उन ध्रुव महाराज ने। चतुर्थ वै मासम द्वादशे हनि वायु भक्षोजित श्वासो ध्यायन् देवमधारयन्। जैसे ही 4था महीना लगा महाराज, 12 दिन के बाद खड़े होते हैं और अब तो वायु पीते हैं। 12 दिन के बाद एक बार श्वास ले ली, फिर 12 दिन के बाद फिर लेते हैं। जैसे ही 5वां महीना लगा महाराज और नियम कठोर कर दिए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, पंचमे मासनु प्राप्त जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्म पदैकेनो तस्थौ स्थाणुरिवाचल। जैसे ही 5वां महीना लगा, उस राजा के बालक ने श्वास को भी जीत लिया महाराज। श्वास लेना भी बंद कर दिया। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल। एक पैर से महाराज खड़े हैं, ऊपर को हाथ और पैर से, एक पैर से खड़े अंगूठे के बल, बिल्कुल लकड़ी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह। इतना तेज बढ़ गया उनमें कि उनके अंगूठे के भार को पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है, मानो एक और झुकी जा रही हो। सर्वतो मनःकूत्या हृदय भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपम नद्राक्षीन्मिना परम। सर्व अंतर्यामी भगवान को अपने हृदय में तिरोहित कर लिया है। भगवान का भजन, सारे संसार की आत्मा जब भगवान को हृदय में बंद कर लिया तो सारे ऊपर के देवता हैं वह तेज के मारे जलने लगे। सबकी श्वास रुक गई और सभी देवता भगवान के पास पहुंचे। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम। हे भगवान, पता नहीं क्या कारण है, मेरी श्वास नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि हमारे प्राण जाने वाले हैं।
हमारी श्वास रुक गई है, हमें श्वास नहीं मिल रही। भगवान ने कहा, देवताओं, मुझे पता है किस कारण से तुम्हारी श्वास रुकी है। मां भैष्टिवालम तपशो दुरत्यया निर्वर्तयस्ये प्रतिया स्वधाम यतो हि वा प्राण निरोधयासि नोतान पाद मयि संगतात्मा। मां भैष्टिवालम तपशो दुरत्यया, मेरा एक छोटा सा बालक मेरा भक्त है और वह तपस्या कर रहा है और उसने अपने तप के प्रभाव से मुझ सबकी आत्मा जो मैं हूं मुझे ही अपने हृदय में बिठा लिया है, बंद कर लिया है और वो श्वास ले नहीं रहा। जब वो श्वास नहीं ले रहा तो मुझे नहीं मिल रही, जब मुझे नहीं मिल रही तो तुम्हें कहां से मिल जाएगी। चिंता नहीं करो, मैं अभी जाता हूं और अपने जो हमारा प्राण प्यारा भक्त है उसका दर्शन करने जाऊं। दर्शन देने नहीं, भगवान उनका दर्शन करने आ रहे हैं। और भगवान वहां से गरुड़ पर सवार होकर के चले हैं मधुपुरी में। जैसे ही आए भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव तो तपस्या में लीन है, वो तो अपने हृदय में ही आनंद में डूब गए हैं, बाहर का कुछ भी उनको याद ही नहीं है। भगवान खड़े हैं, भगवान ने देखा, ओहो ये तो आनंद अंदर ही ले रहे हैं, बाहर क्यों आएंगे ये। भगवान ने हृदय का जब चतुर्भुज रूप दुराया तो एकदम छटपटा करके जब नेत्र खोले तो सामने भगवान की वही छटा है। आहा, देख करके हाथ जोड़ लिए ध्रुव जी महाराज ने, लेकिन छोटे हैं, करें क्या, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं और ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। तो मान लो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटा बच्चा अपने पास आए तो सबसे पहले बताओ हाथ कहाँ जाता है? सबसे पहले हाथ गाल पे जाता है छोटे बच्चे, हर किसी का, क्योंकि इसने यही होता है। तो मान लो भगवान ने अपने छोटे भक्त पे इसने अपना प्यार उड़ेलने के लिए अपना जो पांचजन्य नाम का शंख है ध्रुव जी के गले से लगा दिया। सतम विवक्षन्तम अद्भुतम हरिम ज्ञात्वस्य सर्वस्य हदवस्थिते कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कम्मुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृपा पूर्वक, कृपा के भंडार भगवान ने अपना कम्बमय जो सरस्वती से भरा हुआ शंख है ध्रुव जी के गाल से लगा दिया। और जैसे ही गाल से लगाया महाराज, तो जो सोई हुई सरस्वती है वह एकदम से जागृत हो गई। हाथ जोड़ लिए ध्रुव महाराज स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मदभाम विचाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्र चरण शरणवत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप सबके हृदय में विराजमान हैं, हम पर तो आपने बड़ी कृपा की। यो अंतः प्रविश्य मतिमात् वाच मिमाम प्रसुप्ताम, आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारी जो बुद्धि सो गई थी आज उसको आपने जगा दिया है। हे अखिल शक्तिधर, आप अपने स्वधाम को छोड़ करके हम जैसे तुच्छ जो कुछ नहीं है उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। अन्यास्य हस्त चरणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। हे प्रभु, ऐसी आपने कृपा मेरे ऊपर करी है, ऐसी शायद ही किसी के ऊपर की हो, क्योंकि किसी को दर्शन दिया है, किसी का कुछ दिया है, मुझे तो आपने मेरी वाणी जो सो गई थी उसको ही जगा दिया। मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। हे प्रभु, वैसे तो मेरी इच्छा थी कुछ मांगे, लेकिन आपका दर्शन करके अब मांगने की चाह नहीं रही। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा, तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या
मेरा कर्तव्य नहीं है मैं कुछ दूं, मेरा दर्शन अमोघ है। इसलिए हे ध्रुव 36,000 वर्ष तक तुम जाकर के पिता का राज्य भोगो, उसके बाद ध्रुव पद तुम्हारे लिए निश्चित करके रखा है, जिसकी सप्त ऋषि भी परिक्रमा करते हैं। उसी ध्रुव लोक में जाओ और वहां जाकर के आनंद पूर्वक वितीर्ण करिए।